काम करती हूँ, बैंड बाजा मंगवा के रखती हूँ। जैसे ही मम्मी जी आएगी उनके स्वागत में बजवा दूंगी। नहीं नहीं यार, यहाँ किसी की शादी हो रही है, ऐसा कहकर भड़क गई तो हाय राम। ना ना ना, ये आइडिया फ्लॉप रखती हूँ। सागर जी, काम क्या कर रहे हो सागर जी? कुछ तड़कता भड़कता आइडिया दीजिए ना। मेरा तो ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। क्यों? गांव वालों के लिए तो हर तरह के आइडिया निकलते थे, अब क्या हुआ? क्या पता यार, कोई आइडिया क्यों नहीं आ रहा। कुछ तो सोच मही, कुछ तो सोच। सागर जी आइडिया दो ना। सोचो सोचो। ठीक है, आप रहने दो, मैं ही अपना रास्ता बना लूंगी। यार सागर जी, मैं क्या करूंगी, इनका पूरा कमरा फूलों से सजा दूंगी और जहां उनकी नजर पड़ेगी ना वहां सॉरी लिखा होगा। सॉरी मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दो, है ना? फिर तो सासू माँ में से सास को पिघलकर माँ बनना ही पड़ेगा, है ना सागर जी? सागर की इस भूल को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और रही बात राजीव की, तो मैं इस विषय में उसके साथ कोई बात ही नहीं करना चाहती। राजीव ने अपने बेटे को आजादी तो दे दी, पर उस पर अनुशासन कभी नहीं रखा। और इसी वजह से आज सागर ने अपनी शादी का फैसला खुद लिया है। मेरी क्या मर्जी है क्या नहीं, कि जानना तक उसने जरूरी नहीं समझा। वो तो है। सागर अगर आज मेरे साथ रहकर बड़ा हुआ होता ना, तो उसने ये कदम उठाया ही नहीं होता। लेकिन जिस तरह से सागर ने अपनी शादी का फैसला खुद किया है, वैसे ही उसे आज एक और फैसला लेना होगा। या तो वो लड़की या मां, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा उसे। और अगर वो उस लड़की को चुनता है तो उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। सागर जी, ये देखिए, मैंने मम्मी जी के लिए सॉरी कार्ड बनाया। मस्त है ना? अब देखना, मम्मी जी को मुझे माफ करना ही पड़ेगा। फिर तो मैं उनकी इतनी सेवा करूंगी ना, जब तक वो थककर मुझसे ये ना कह दे कि बस मही बेटा बस कर, तब तक मैं उनकी सेवा ही करती रहूंगी। और सागर जी, ये अच्छा तो है ना? क्या हुआ सागर जी, आप क्यों खूंटी पर पगड़ी लटकाते वैसे मुंह लटका के बैठे हो? अब देखना सागर जी, मम्मी जी ये कार्ड को देखकर आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगी, है ना? वही गुस्सा तंदूर की तरह गर्म भी हो सकता है। अब मही, मॉम के लिए ये इतना अच्छा कार्ड नहीं है जितना तुम समझ रही हो। एक काम करो ना, दूसरा कार्ड ले आओ। क्यों? मुझे तो ये कार्ड बहुत पसंद आया। हाँ, कार्ड तो बहुत अच्छा है। तुमने ये जो मम्मी जी, ये सॉरी, ये जो पेपर कटिंग,
एकदम क्रिएटिव है, मुझे तो बहुत पसंद आया। एक काम करो ना, इसे तुम अपने पास ही संभाल के रखो, और फ्यूचर में कभी मैं नाराज हो गया तो मुझे मनाने का काम आ जाएगा। अरे सागर जी, यहाँ मैं सासू माँ को मनाने के लिए बेचैन हूँ और आप तो। मही, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉम को ये कार्ड पसंद नहीं आएगा। क्यों? देखो मही, अगर किसी को मनाना है तो हमें जो पसंद है वो नहीं, सामने वाले को जो पसंद है ऐसा कुछ करना चाहिए, है ना? हाँ, सही कहा आपने सागर जी, पर मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं नया कार्ड बनाऊं। वेरी गुड। क्या? मतलब अच्छा है ना, तुम मार्केट से खरीद सकती हो। नहीं नहीं सागर जी, हाथ के बनाए हुए कार्ड में वो जो 24 कैरेट गोल्ड वाली फीलिंग आती है ना, वो रेडीमेड में नहीं आती ना। 22 कैरेट की चलेगी, 24 कैरेट की बचा के रख लेना तुम। हाँ, मस्त आइडिया दिया सागर जी आपने। मस्त आइडिया दिया यार आपने। बस मैंने तुम्हें इतना अच्छा आइडिया दिया और सिर्फ झप्पी। तो क्या आपके लिए लाल जाजम बिछाऊं? एक तो बनती है। नहीं। क्यों नहीं? ये तुम्हारा गांव नहीं है, मेरा घर है। हाँ तो? सागर भैया, आई एम सॉरी। भाभी, इट्स ऑल राइट, बोलिए ना। नथिंग, रोहित आपको बुला रहे थे, बट इट्स ओके। मैं उनको कह दूंगी कि आप बिजी हैं, ओके? भाभी, भाभी मैं कोई बिजी नहीं हूँ, मैं भाई से मिल लेता हूँ। ये क्या है? भाभी जी, ये मैंने ना मम्मी जी के लिए सॉरी कार्ड बनाया। कैसा है? अच्छा है, काफी क्रिएटिव कार्ड बनाया है। हाँ, पर सागर जी कह रहे कि मम्मी जी को पसंद नहीं आएगा। ओह, अगर सागर भैया ने कहा है कि मॉम को पसंद नहीं आएगा तो शायद नहीं आएगा। पर कोई बात नहीं, तुम मार्केट जाकर नया कार्ड ले आओ ना। हाँ भाभी, सागर जी भी यही कह रहे थे। आप तो मुझसे पहले से जानती है ना मम्मी जी को, तो आप बताइए ना, मैं जो कर रही हूँ वो सब सही तो कर रही हूँ ना? मतलब मम्मी जी को ये सब पसंद तो आएगा ना? मम्मी जी को बिल्कुल पसंद आएगा। देखो, भले ही मैं इस घर में तुमसे पहले आई हूँ, पर आज तुमने मुझे ये सिखाया है कि अगर मॉम कभी मुझसे नाराज हो जाए तो मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू भाभी। पर भाभी, मैं ये कार्ड उन्हें कैसे दूं? सिंपल, उनके रूम में रख दो।
वो जैसे ही रूम में एंटर करे कि उनको कार्ड सामने ही दिखे। अगर मुझे कोई ऐसी सरप्राइज देता तो मैं तो सब कुछ भूल के अपनी बहू को तुरंत ही गले लगा लेती, और शायद मॉम भी ऐसा ही करे। सच्ची? अरे वाह भाभी, आपने तो मुझे खुद से प्यार कर दिया। थैंक यू। हाँ, इट्स ओके। ओह, तो ये बात है, हमारे सागर को मही से प्यार हो गया और मही के पिताजी की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से तुरंत शादी करनी पड़ी। सच कहूं तो भैया, मैंने मॉम को बताने के लिए फोन किया था, पर मॉम शायद बिजी थे, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। तो मुझे फोन कर लेता। भैया मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था, फोन करना तो दूर की बात है। इवन मॉम मेरा मिस कॉल देखकर मुझे कॉल बैक करे, उसके लिए भी वेट करना पॉसिबल नहीं था। या सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था ना वहाँ। इसका मतलब तूने डैड को भी कॉल नहीं किया होगा? नहीं, डैड को फोन किया ना, लेकिन वो जर्मनी में वर्ल्ड बैंक का सेमिनार चल रहा है ना, शायद डैड वहाँ बिजी है, उन्होंने भी मेरा फोन नहीं उठाया। ओके। अच्छा, ये मही के पिताजी करते क्या हैं? वो गांव में अम्बे माँ का मंदिर है, वहाँ की पुजारी है। और मही मतलब कहाँ तक पढ़ाई की है उसने? राजू, अरे उसे तो आदत है हारने की, चलता है। हाँ सागर जी, हमें तो आदत है। आपको पता है 10वीं में मैं 4 बार फेल हो चुका हूँ, और नो टेंशन। मेरा मानना है कि हारे हुए लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जैसे मही। हाँ, अरे मैं तो 10वीं में 4 ही बार फेल हुआ, ये मही तो 10वीं में 5 बार फेल हो चुकी है। कहाँ खो गए आप? सॉरी। आपने बताया नहीं कि मही कहाँ तक पढ़ी है। उसने लाइफोलॉजी में पीएचडी किया है। मतलब ये कि जिंदगी को कभी भी ज्यादा सीरियसली मत लो। अगर हमें 2 लाइफ मिली होती तो एक लाइफ सीरियसली और एक मौज मस्ती में जी लेते, मगर हमारे पास तो एक ही लाइफ है, तो मस्ती में जी लो यार। ये मही का फंडा है। भैया मैं पूरा देश घुमा हूं, और मही जैसा जिंदा दिल इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। उसने मुझे सिखाया कि जिस तरह हम सारे टेंशन भूलकर एक छोटे बच्चे के साथ खेलने लगते हैं, उसी तरह हमें अपनी लाइफ के साथ भी खेलना चाहिए। और ये बात मैं अपने प्रोजेक्ट मेरे देश की धड़कन में भी मेंशन करने वाला हूं। ओह। अगर मही मेरी जिंदगी में ना आती ना, तो जिंदगी का एक ऐसा दूसरा पहलू भी होता है, उसके बारे में जान ही नहीं पाता। दिमाग खुला रख के और दिल पे ताला लगा के ऐसे ही जी लेता। पर मही ने मेरे दिल का ताला खोला, जिससे मुझे यह एहसास हुआ कि सिर्फ सांसें लेना ही जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो उससे भी बढ़कर है। और बस यही लाइफोलॉजी है। प्रवीण भाई, आप समझ गए ना? देखिए, कार्ड ना एकदम ब्राइट मतलब चमकदार। हाँ, चमकदार। पर नहीं, सुनो, चमकदार नहीं होना चाहिए। हाँ, और उसमें ना फ्लोरेसेंट कलर। फ्लोरेसेंट मतलब भपकेदार रंग। हाँ, भपकेदार। अरे नहीं, वो भपकेदार कलर नहीं होने चाहिए जी। कार्ड ना एकदम सिंपल और सोबर होना चाहिए। हाँ, और हाँ,
उस पे सॉरी लिखा होना चाहिए, सॉरी। देखिए अगर नहीं भी लिखा होगा ना तो भी चलेगा, आप टेंशन मत लेना, पर लेकर आना, मैं लिख दूंगी, नो प्रॉब्लम। प्रवीण भाई आप समझ गए ना कि मैं एक और बार समझाऊं? मही मैडम, आपने मुझे 5 बार समझाया, और अगर आपके इतना समझाने पर भी मैं नहीं समझा तो मुझे तो मेरे होटल मैनेजमेंट की डिग्री को फाड़ कर फेंक देना चाहिए ना। हैं? आपने होटल मैनेजमेंट किया है? यस मैडम। वाह, वेरी गुड प्रवीण भाई। तो आपको सब समझ में आ ही गया होगा ना? यस मैडम। सॉरी कार्ड। हाँ, यस मैडम। थैंक यू प्रवीण भाई। वेलकम। टेंशन खत्म। थैंक यू अम्बे माता। मही की पढ़ाई के बारे में आज तो मैंने बात टाल दी, पर कहीं मही ने बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मही को समझाना पड़ेगा। पर अपने एजुकेशन के बारे में किसी से कुछ मत कहना, ऐसा कहूंगा तो शायद उसे बुरा भी लग सकता। क्या करूं? अरे सागर जी, क्या हुआ? क्या पूछ रहे थे रोहित भाई? मेरे बारे में पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे थे? अरे सागर जी कहाँ खो गए? अरे कुछ नहीं। मही, देखो मुझे तुमसे एक बात करनी है। किसके बारे में? मम्मी जी के बारे में? नहीं, तुम्हारे बारे में। तुम यहाँ बैठो ना। वहीं देखो, बात यह है कि मतलब इसमें बुरा मानने का कुछ नहीं है, पर एक मिनट। हेलो, या ओके, नो प्रॉब्लम, मैं तुरंत निकलता हूँ। या आई विल सी यू देयर, थैंक यू। किसका फोन था? अरे मार्केटिंग ऑफिस से फोन था, मेरे देश की धड़कन के लिए। मुझे ना अर्जेंटली ऑफिस जाना होगा। पर सागर जी आप मुझसे कुछ कहने वाले थे ना? वो मैं तुमसे ऑफिस से आने के बाद कहूंगा। डोंट वरी, बस थोड़ा तुम संभालना। हाँ सागर जी, आप टेंशन मत लो, अब तो ये मेरा घर हो गया है, और अपने घर में कैसे संभालना। आप शांति से जाओ और जल्दी आ जाना। हाँ, ओके, बाय बाय। पता नहीं क्या बात होगी। अरे अरे भाभी भाभी, ओ मामा, सॉरी भाभी, सॉरी भाभी। आपको चोट तो नहीं आई ना? नहीं मही, I'm fine। पक्का ना? वो क्या है ना भाभी, मम्मी जी के आने का टाइम हो गया, और वो प्रवीण भाई बस अभी आई कार्ड लेकर, तो थोड़ा हड़बड़ी में धड़ाम हो गया। पर आपको चोट नहीं आई ना? नहीं मही, I'm seriously fine। और वैसे भी भाभी, इंसान एक दूसरे से टकराता है तो चोट नहीं लगती, पर दिल दुखाते है ना तो चोट लग जाती है। पर आपको तो चोट नहीं आई ना भाभी? नहीं मही, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। But let me tell you, तुमसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। मैं वो कार्ड मम्मी। हाँ बिल्कुल, देकर आओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी, थैंक यू। मैं जाती हूँ, और सॉरी। हमको भी ऐसे ही गले लगाना।
वो भी पूरे हिल जाएंगे। हाय राम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जिस अनसुया मेहता को मैं दूर से देखकर खुश हो जाती थी, आज वो मेरे इतने करीब है कि उनके कमरे में आराम से घूम सकती हूँ। वाह रे किस्मत, वाह। मम्मी जी प्रणाम, जय अम्बे। आप मुझे फोटो में से आशीर्वाद दे दो, मेरे लिए तो वो भी बहुत है। जाने अनजाने में मैंने आपके दिल को चोट पहुंचाई है ना। बाकी सासू माँ, मैं ऐसी हूं नहीं कि किसी के दिल को चोट पहुंचाऊं, पर पता नहीं आपके साथ ऐसा कैसे हो गया। छोड़ो, जाने दो। आप मुझे माफ कर दोगे ना, प्लीज। और आपको मुझे माफ करना ही पड़ेगा, आपकी बहू जो हूं। मैं भी कितनी बुद्धू हूं ना सासू माँ, आपकी फोटो से ही बात करने लग गई। अगर आपको सब कुछ कह दूंगी तो रियल वाली मम्मी जी को क्या कहूंगी। तो अभी के लिए बाय बाय।